जय भीम। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही लोकसभा की चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं। जो सत्ता दल में बैठी सरकार चाहती, आखिरकार विपक्ष भी उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहा है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। और स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, और साथ ही बना दिया गया है राष्ट्रीय महासचिव। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बचपन के मित्र, और उन्होंने उनकी ले ली है आज खबर। इन्हीं सब चर्चा के साथ आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति, जिनके साथ उन्होंने राजनीति की ABCD सीखी, जिनके साथ का खा गा घा सारा ज्ञान सीखा। आज उन्होंने ही उनकी खोल दी है पोल। तो चलिए, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और उनको हार्दिक बधाई कि समाजवादी पार्टी में उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए जाने पर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे कि अखिलेश यादव ने नारा दिया था, यह अलग सपा है, अलग हवा है, यहाँ पर लोहिया और अम्बेडकरवादी विचारधारा चलने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, जिनकी राजनीति की शुरुआत तो उनकी बसपा से हुई और काफ़ी साल उन्होंने अपने बसपा में दिए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए गए। फिर जैसे ही 2022 का विधानसभा का चुनाव आता है, फिर वो आते हैं समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी ने भी आज उनको बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेकर के, राष्ट्रीय महासचिव बना करके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी उनको बीते दिन ही लिया हुआ है, और जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, और उस बयान में हाँ में हाँ मिला दी थी अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी ने मीडिया में आकर के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के नेता हमें शूद्र समझते हैं, और उन्होंने अटैक किया था भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता में बैठी केंद्र की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी सरकार पर अटैक किया था अखिलेश यादव जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राजनीतिक मित्र बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ तंज कसा है। चलिए सबसे पहले हम ये वाली वीडियो देखते हैं और आप लोगों को भी सुनवाते इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं उमाशंकर। कोई मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास कोई उस पार्टी में ऐसा नेता बचा हो जिसको वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए, सिवाय जो बसपा से रिजेक्टेड और निकाले गए लोग हैं। तो देखिए, यहाँ पर उमाशंकर सिंह ने सीधा सीधा तंज कस दिया है, जो कि बसपा के निकाले हुए नेता, बसपा के रिजेक्टेड नेताओं को समाजवादी पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले रही है, और समाजवादी की पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा है। मुलायम सिंह ने जो समाजवादी पार्टी बनाई थी, लोहियावादी पार्टी जो बनाई थी, अब उनको धीरे धीरे दरकिनार कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। ऐसा बहुजन समाज पार्टी के इकलौते एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का कहना है। तो आप देख लीजिए, सारे लोग तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही लोग हैं जो राष्ट्रीय महासचिव की सूची में आए हैं। तो जिस कंट्रोवर्सी का स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इनाम मिला है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी में लिया गया है अखिलेश यादव द्वारा, और उसी पर उन्होंने तंज कस दिया उमाशंकर सिंह। आखिरकार तुमसे कौन पूछ रहा था इस प्रकार के बयान देने के लिए? आखिरकार तुमसे किसने पूछा था? यह सब कह रहे हैं उमाशंकर सिंह। हालांकि यह एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंट्स वह समाजवादी पार्टी के लोगों से करा रही है। देखिए, बहुत बड़ा आरोप जो है उमाशंकर सिंह ने लगा दिया है, बसपा के विधायक ने बहुत बड़ा आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर लगा दिया है कि जो सत्ता में बैठी, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चाह रही थी, और ऐसा ये बोल रहे हैं उमाशंकर सिंह जी कि उन्होंने भी विश्वस्त सूत्रों से अपने प्राप्त किया है कि जैसा जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी वही बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि देश के जो फिलहाल के जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ना तो मीडिया बात कर रही है और ना ही बात कर रही है विपक्ष। विपक्ष में बहुत बड़ा चेहरा अभी अखिलेश यादव है, मायावती है, राहुल गांधी है। हालांकि समय समय पर राहुल गांधी और मायावती जी तो बात करते रहते हैं, लेकिन अगर बात करें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो कि मुखिया है, और उनके तमाम सारे नेता जो कि विपक्ष में बैठे हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार से उन्होंने कंट्रोवर्सी चालू करी है, ढोल गवार शूद्र नारी वाला अपना बयान दे करके, रामचरितमानस वाला जो कि बयान दे करके, लेकिन साथ ही साथ कभी उन्होंने महंगाई पर कभी बात करी है, कभी बात करी है बेरोजगारी पर, कभी बात करी है पेट्रोल के दामों पर, कभी बात करी है उन्होंने गैस सिलेंडर के दामों पर, कभी बात करी है उन्होंने जो आसमान छूती हुई महंगाई पर। कभी आप लोगों ने सुना है? हमने तो नहीं सुना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हमने कभी नहीं सुना है अति पिछड़ों की जो रिजर्वेशन है उसके लिए, बैकलॉग के पद भरने के लिए, और ना ही कभी महंगाई बेरोजगारी भत्ते के लिए कभी हमने कभी आवाज़ नहीं सुनी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। लेकिन बयान उन्होंने दे दिया जो कि सत्ता में बैठी हुई केंद्र सरकार जो चाहती थी। मुस्लिम और हिंदू का जो राग उन्होंने गाया था, सत्ता में बैठी केंद्र में सरकार जो आई थी
वही राग को गा दिया है अब फिलहाल विपक्ष में बैठे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। तो ये बड़ा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के मित्र जो कि पहले बसपाई मित्र हुआ करते थे, उमाशंकर सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य। तो आप लोगों को क्या कहना है, क्या इस प्रकार की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुछ हासिल होने वाला है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, हालांकि उनको फल तो मिल गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या वो फायदा अपने बयानों से भाजपा को फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं 2024 के जो कि लोकसभा के चुनाव होंगे? हमें तो नहीं लगता। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।